एक लड़के ने जंगल में एक जादुई दरवाजा खोजा। वह बहुत जिज्ञासु होकर उसके अंदर चला गया। अंदर का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। आसमान में हर जगह चमचमाते परियां उड़ रही थीं। एक सैकड़ों साल से नहाए बिना जी रही वृक्ष आत्मा को जैसे ही इंसान की खुशबू आई, वह जमीन पर झुककर ताजे झरने का पानी पीने लगी। फिर उसने अपनी जेब से एक बोतल निकाली और अपने पति को शान से दिखाने लगी कि यह शहर से मिली उसकी बेशकीमती बुलबुला मशीन है। लड़के ने उसकी अनोखी शक्ल देखी तो फोटो खींचने की सोची, लेकिन वृक्ष आत्मा घबराकर लकड़ी के घर की ओर देखने लगी। तभी वहां से हजारों साल से जीवित एक बूढ़ी जादूगरनी बाहर आ गई। असल में वही इस जादुई जगह की असली मालिक थी और ये दोनों वृक्ष आत्माएं यहाँ की रक्षक थीं। इस समय लड़के को अब भी हालात की गंभीरता का एहसास नहीं था। वह लाल लाल लुभावने ताजे फलों को देखकर लार टपकाने लगा। अगले ही पल बूढ़ी जादूगरनी ने अपने जादू से लड़के के दोनों पैर बांध दिए। फिर वृक्ष आत्मा की झोली में रखे खिलौने जमीन पर फेंक दिए। असल में यह वृक्ष आत्मा बहुत शरारती थी और चुपके से इंसानों की दुनिया में चली गई थी। इसी वजह से लड़का यहाँ खिंचता चला आया था। बूढ़ी जादूगरनी गुस्से में आकर लड़के को एक छोटे सुअर में बदल देती है, लेकिन वृक्ष आत्मा लड़के को सुअर बनते नहीं देख पाती। उसे दया आ जाती है, इसलिए उसने चुपके से जड़ी बूटी से उसे फिर इंसान बनाया। पर उसकी जादुई शक्ति कम थी, इसलिए वह उसकी सुअर जैसी नाक नहीं हटा पाई। जब लड़के ने अपनी परछाई देखी तो डर के मारे रोने लगा। वृक्ष आत्मा ने जल्दी से एक जंगली सब्जी निकालकर उसे खाने को दी, पर लड़का तो पेड़ पर लगे ताजे फलों का स्वाद लेना चाहता था। अफसोस कि उसके दोनों पैर रस्सी से बंधे थे। वृक्ष आत्मा ने उसे बताया कि ताजे फलों का असर बहुत शक्तिशाली है। अगर बच्चा उसे खा लेता तो वह जरूर सहन नहीं कर पाता। लड़का बस ललचाने वाले जामुनों को देखता रहा और चुपचाप लार निगलता रहा। रात को वृक्ष आत्मा ने उसे अपनी गोद में लेकर सुला दिया। अगली सुबह जब वह जागी तो देखा कि लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। असल में जब वृक्ष आत्मा सो रही थी, लड़का चुपके से भागकर इंसानों की दुनिया में लौट गया था। उसके दोस्तों को उसकी सुअर जैसी नाक देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। वे तो समझे कि यह कोई प्रॉप सजावटी चीज है। इसके बाद लड़का अस्पताल में अपनी बीमार दादी से मिलने गया। जब उसने दादी को दर्द में देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। इसी समय उसे अचानक दुनिया के फल की याद आ गई तो वह बूढ़ी जादूगरनी को ढूंढने भागा, लेकिन बूढ़ी जादूगरनी पहले ही बाहर जा चुकी थी। लड़के ने वृक्ष आत्मा से विनती की कि वह दादी की बीमारी ठीक करने के लिए एक ताजा फल तोड़ दे, लेकिन वृक्ष आत्मा भी अपनी मर्जी से हिम्मत नहीं कर पाई। अगर बूढ़ी जादूगरनी को पता चल जाता तो वह उसे मार डालती।